हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का वह पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जो इक्वल डिस्टेंस होगा इन दोनों से, मतलब इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर जो एक्स एक्सिस रहता है वो बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप जो ये दोनों लिखे हुए हैं पॉइंट उनको एक साथ लिखो और लेट कर लो ए से लेट करोगे आप 2,-5 और बी से आप लेट करोगे -2,9। अब कह रहा है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाले जो पॉइंट रहते हैं वो रहते हैं x,0। वहाँ पर ओनली x रहेगा, y नहीं हो सकता। अब उसके बाद इक्वल डिस्टेंस कहता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है x का इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। तो आप लिखोगे, इसको कोई नाम दो, तो आप इसको नाम दे दीजिए, मान लो जैसे p। तो ये p जो है ना वो a से और p b से दोनों का इक्वल डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर लिखोगे डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पी बी। डिस्टेंस ऑफ पी ए इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पी बी। अब यहाँ पर अंडर रूट फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद आप करोगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है, x2 है, देखो यहाँ से pa की बात हुई है तो pa को एक साथ लिखो। p को लिखा x0 रहा, b को लिखा 2,-5 रहा। अब x2 माइनस x1 करें तो 2 माइनस x होगा, 2 माइनस के x इसका स्क्वायर होगा, और यहाँ पर -5 माइनस 0, -5 माइनस 0 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर x2 माइनस, अब देखना है पी बी, तो सबसे पहले p लिखोगे आप, फिर लिखोगे b -2,9। तो -2 माइनस x, -2 माइनस x आ गया इसका स्क्वायर। उसके बाद y2 9 है, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब उसके बाद आप करोगे यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर दिया है तो ये ओपन हो जाएगा, तो आप इसे करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, फॉर्मूले से आइडेंटिटी से यूज किया। -5 में से 0 माइनस होगी -5 का स्क्वायर 25 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों ही जब माइनस के होते हैं तो बस इतना डिफरेंस आता है, जो प्लस वाला फॉर्मूला है वो यूज होता है। तो a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब यहाँ पर आप करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 25, और यहाँ पर आया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 81। देखो 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस के 4x प्लस के 25 इक्वल प्लस के 4x प्लस के 81। 25 इक्वल से इधर जाएगा, 4x इक्वल से इधर आएगा, माइनस के 4x और माइनस के 4x 81 माइनस के 25 हुआ, तो माइनस के 8x हुआ। तो यहाँ पे आ गया 56, यहाँ पे कितना आ गया 56। अब माइनस का 8 दिया है, ये जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो ये 56 डिवाइड बाई -8, 8 7 जा 56, तो x कितना आया माइनस के 7 आ गया। देखो माइनस के 7 से अब कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है। जो कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट जो पॉइंट आता है वो आता है -7, और यहाँ पर y है ही नहीं, तो -7,0 से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। देखो शॉर्ट मेथड से आपको ये क्वेश्चन कराया है, मीन्स आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराया है। तो
यदि आप इसे बार बार देखते हो तो आपको आई होप और अच्छा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पर वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वह वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो डिस्टेंस रखते हैं दो पॉइंट आपस में 10 यूनिट, लेकिन वो 10 यूनिट वाई की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। उस वैल्यू को वहाँ से रफ करके इसने कह दिया कि वो वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब पहले ये पॉइंट लिखो, P गिवन है 2, -3 और Q गिवन है 10, y। अब ये सोचिए, ये P है, ये Q है, यहाँ पर ये y की वैल्यू निकालनी, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से ही आया होगा, तो यहाँ पर इसलिए हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर √x2 माइनस x1, तो ये आएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 है y, तो y माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस के हो गया स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ PQ इसके इक्वल, तो डिस्टेंस ऑफ PQ दे भी रखा है कितना, 10 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर 10 इक्वल है √10 माइनस के 2 का स्क्वायर, तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया y प्लस के 3 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, तो यहाँ पे आ गया 64 प्लस के, इसको सेम लिख दिया। अब आप लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयर करोगे, क्योंकि यहाँ से √ कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हुआ, ये हुआ 64 और y प्लस के 3 का स्क्वायर। अब 64 इक्वल से इधर आया, तो वो हो जाएगा माइनस का, 100 माइनस 64 इक्वल y प्लस के 3 का स्क्वायर। अब 100 में 64 माइनस हुआ तो कितना आएगा, वहाँ पर आएगा 36। अब ये 36 आया, उसके बाद यहाँ पर आया y प्लस के 3 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है वो इक्वल से इधर आया, तो ये √ में आया। ठीक है, 36 इक्वल कितना, y प्लस के 3। अब 36 ओपन होगा 6 से, इक्वल कितना, y प्लस के 3। अब ये जो 6 है, 2 है, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस के एक बार माइनस का रखें, माइनस के 6 इक्वल है y प्लस 3 और प्लस के 6 इक्वल है y प्लस 3। तो 3 इक्वल से इधर आया, तो माइनस का होगा ये भी, तो ये हो गया y की वैल्यू -9, और यहाँ पर 6 - 3 इक्वल्स टू y, y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है, ये था आपके y का। ये पूछ रहा था कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, तो वो y की वैल्यू 2 हो सकती हैं, एक 3 हो सकती है, एक -9। यदि हम 3 रखें या -9 रखें तो भी उसका जो डिस्टेंस आएगा वो 10 आता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है।